हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी कक्षा 12वीं में हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के 2025 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर 12वीं में है और आपका 8 सब्जेक्ट है भूगोल है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, ऐसे पहले अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं, इतिहास का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री सब नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। होम साइंस का सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, म्यूजिक का सभी सब्जेक्ट को प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से अपने परिवार को 1 लाख तक पहुंचाइए, 1 लाख तक जल्दी तक अपने सब परिवार को सब्सक्राइब करके पहुंचाइए। अपने दोस्त और भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यह जो है ना एल्युमिनियम है, क्या है, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम है। जो यही देखिए, यह जो है बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। आज जो भी प्रश्न पढ़ेंगे यह बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। क्या होगा सही आंसर, बताएं इसका। तो कोलकाता पतन जो है हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हुगली नदी पे। एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं दो का प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़। किस राज्य में है बताएं आप लोग। तो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किस सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। वह वीडियो अगले क्लास में हम वह वीडियो बना लेंगे उस पर। ठीक, 3वां प्रश्न है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली, मैनचेस्टर। क्या होगा सही आंसर, बताएं आप लोग। तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है लंदन। कौन है? लंदन है। 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। कम साक्षर का मतलब होगा सबसे कम पढ़ा लिखा जहाँ पे है वह राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, गोवा। यह प्रश्न सभी को आना चाहिए, ठीक है। आप सबको आता भी होगा तो आप लोग कमेंट में बताएं। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा, ठीक है, बिहार होगा। भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कम कहाँ पे है? बिहार में है। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है, नदियाँ निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ रहता है निम्न नदियों में से? सोन नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी। क्या होगा 5 का आंसर, आप लोग बताएं। तो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? यमुना नदी, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में या 2005 में। क्या होगा सही आंसर, बताएं आप लोग। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वियना में, जेनेवा में या नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है बताएं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1991 में, 2014 में या 2015 में। क्या होगा सही आंसर, बताएं आप लोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है, पम्पास कहाँ है? पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। पम्पास जो है ना घास का मैदान है, यही कह रहा है। पम्पास कहाँ है? तो पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है। तो भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष कौन सा है? 1951, 1921, 1931 या 1971। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है, विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में। यह महादेश है, बताएं। यूरोप महादेश, आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न।
12 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है जिसको हम रोपते हैं, जैसे कि कॉफ़ी को रोपा जाता है, क्या होगा सही? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबर। किसको नहीं रोपते हैं, हम लोग बोते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ को बोते हैं, ठीक है, तो नहीं के बारे में पूछा गया है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कल्पक्कम किस राज्य में है? कल्पक्कम जो है ना किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन? अग्रणी का मतलब हुआ प्रथम। कितना क्या होगा? प्रथम, ठीक है। तो प्रथम राज्य कौन है बॉक्साइट उत्पादन में? उड़ीसा, गोवा, असम, कर्नाटक। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन है? लोह, मैग्नीज, तांबा या इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो इनमें सभी हो जाएगा। सभी क्या है? धात्विक खनिज है। 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? धान, गेहूं, पटसन या मक्का। क्या है रबी फसल बताएं आप लोग कमेंट में। तो रबी फसल कौन है? गेहूं है, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कौन है? गुजरात है। कपास उत्पादन में प्रथम राज्य, अग्रणी का मतलब क्या होता है? प्रथम। गुजरात सबसे ज़्यादा भारत में जो है ना कपास गुजरात राज्य में होता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 1852 में, 1962 में या 1853 में या 1854 में। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में, ठीक है। 18 का सी नंबर। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? 3%, 4%, 2.1% या 1.64%। यहाँ पे साक्षरता दर देंगे, यह क्वेश्चन गलत है। यहाँ होगा कि जन्म दर होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन गलत है, छोड़ दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? क्या होगा सही आंसर? गंगा होगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है कि निम्न में से किसमें टेनिन पाई जाती है? तो टेनिन किसमें पाई जाती है? कॉफ़ी, चाय, गन्ना, कपास। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो टेनिन किस में पाई जाती है? चाय में, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या पटना। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई जो है ना औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 1981 में, 1990 में, 2001 में या 1991 में। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है त्रांबे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो त्रांबे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या पश्चिम बंगाल। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो त्रांबे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में या बिहार में। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर बताएं आप लोग। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है विश्व में प्रथम स्थान रेलगाड़ी कब चली? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में, 1853 में या 1925 में या 1852 में। क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी?
1825 में, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? रूस, बेल्जियम, जर्मनी या कनाडा? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? बेल्जियम में है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे है? फूलों से, अन्न से, दाल से, फल एवं सब्जी से। किससे है हॉर्टिकल्चर? तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है फल एवं सब्जियों से, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण? तो अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है, तुतीकोरिन पतन स्थित है। तो कोरिन पतन कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है यह बताना है आपको। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो तुतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए है, भूगोल के है, ठीक है। भूगोल का है, 12वीं क्लास का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।